अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तलबात, मैं हूँ आपकी टीचर मिस तस्नीम कौसर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आज हम उर्दू की छठी क्लास की उर्दू की किताब का सबक नंबर 1 करने जा रहे हैं और आज इसकी जो है आज रिकॉर्डिंग नंबर 1 के साथ ही मैं आपके सामने आई हूँ। तो जैसा कि बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, हमारा जो दरसी मवाद है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का। क्लास हमारी शशम है यानी कि छठी क्लास, मजमून हमारा उर्दू है और सबक नंबर 1 करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है हमद। और ये मेरे हाथ में है उर्दू की छठी क्लास की किताब जो कि है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की। ये आपको नज़र आ रही होगी, मेरे उर्दू में है, मेरे हाथ में उर्दू की छठी क्लास की किताब जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की। ये देख लीजिए, ये इसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका सबक नंबर 1। तो बच्चों लेक्चर पे जाने से पहले जैसा कि मेरी हर रोज़ आपसे डेली एक रिक्वेस्ट होती है, वो ये होती है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके हमारी यूट्यूब पे तालीमी वीडियोस देख के आप घर बैठे इनसे भरपूर तालीमी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन वीडियोस को देखने के बाद आपको किसी ट्यूशन या ट्यूटर की ज़रूरत नहीं रहेगी। और हमारी तालीमी वीडियोस को देखने के बाद इनकी तैयारी करने के बाद आप 9th 10th के बोर्ड के मैट्रिक के इम्तहानात बड़े अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। तो इस मौका से फ़ायदा उठाएं, ख़ुद भी उठाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने रिलेटिव्स को भी बताएं। मेरी आपसे और आपके वालिदैन से बड़ी मोहब्बत गुजारिश है कि अपने बच्चों को डेली 2-3 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन दें और उनसे क्लासेस ज्वाइन करने का कहें। देखें कितनी बड़ी फैसिलिटी है, कितना बड़ा फ़ायदा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके आपने कोई चार्जेस पे नहीं करने, कोई फ़ीस पे नहीं करनी। घर बैठे आपको एक तालीमी सिलसिला एक मिल रहा है, तो इसके साथ जुड़े रहें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। जी तो बच्चों आइए अब चलते हैं आज के अपने सबक की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया उर्दू की छठी क्लास की किताब है और आज हम करने जा रहे हैं इसका सबक नंबर 1 जिसका उन्वान है हमद और रिकॉर्डिंग नंबर 1 है ये हमारी, ठीक है। हमद। जी बच्चों, हमद किससे कहते हैं ये तो मेरा ख्याल सबको ही पता है। हमद किसे कहते हैं? हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई हो, अल्लाह ताला की उसमें तौसीफ़ बयान की गई हो, तो उसको क्या कहते हैं? हमद। तो अल्लाह ताला जैसा कि आपको पता है ये इतनी बड़ी कायनात, ये ज़मीन आसमान पहाड़ दरिया समंदर चरिंद परिंद इंसान, इतना कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया कि हम शुमार करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें ख़ुद से नहीं बन की बल्कि इनको बनाने वाला कोई है और वो कौन है? वो है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला के अलावा ये कोई नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। तो इस हमद उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। और दूसरा ये कि तमाम कायनात के जो अशिया का खालिक है, जो इनको बनाने वाला है और इसका जो मालिक है वो कौन है? अल्लाह ताला। इस कायनात को तख्लीक करने वाला कौन है? तख्लीक कहते हैं, खालिक किसे कहते हैं? तख्लीक करने वाले को, बनाने वाले को, पैदा करने वाले को। इस जहान में जो चीज़ है वो सब अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है, वही इसके खालिक हैं, वही इसको पैदा करने वाले हैं और वही इसके मालिक हैं। जी तो बच्चों अब आइए हम पहले अशार पढ़ते हैं इस हमद के और साथ साथ मैं आसान उर्दू में इसका तर्जमा आपको करवाती जाती हूँ। उसके साथ ही आज हम इसकी मश्क भी कंप्लीट करेंगे। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ खुदा ने है बनाई ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई, क्या खूब है रंग ढंग सबका छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। कहती हैं कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है ज़ाहिर उसमें खुशनुमाई है। खुशनुमाई में क्या होता है? निराली है। कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी दुनिया में पैदा किया है, जो भी तख्लीक किया है वो निराली है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या खूब है रंग ढंग सबका छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। कहते दुनिया में छोटी बड़ी जितनी
जितनी भी अशिया अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, बनाई हैं, सबका रंग ढंग बहुत खूब है, बहुत खूब कहते हैं खूबसूरत को। यानी कि जो चीज़ भी देखें, चाहे वो कोई छोटी से छोटी है या वो बड़ी से बड़ी है, वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है, वो सब खूबसूरत है। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। कहते हैं हर चीज़ की अदा जो है वो निराली है, वो मुनफरिद है, हटके है। और अल्लाह ताला ने कोई चीज़ हिकमत के बगैर नहीं बनाई, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिसमें उसकी कोई हिकमत पोशीदा ना हो। नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। नन्ही कलियाँ, छोटी कलियाँ जो हैं वो कहते हैं चटक रही हैं। कभी देखा है कलियों को, वो चटकती हैं, और छोटी चिड़ियाँ फुदक रही हैं। चिड़ियों को देखें, ख़ास स्पेशली सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग उठ कर देखा करें, वो कितनी खुशी से वो इधर उधर फुदक रही होती हैं और अल्लाह ताला की हम्द बयान कर रही होती हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ रही होती हैं। इंसानों से ज़्यादा चरिंद परिंद जो हैं जानवर, वो अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। कहते हैं ये उसी की कुदरत है, उसी को ज़ेब देता है कि जो फूल महके, फूलों में खुशबू आई और फूलों पे परिंदे आके चहके। देखा है फूलों पे आके जब परिंदे बैठते हैं खुशी से वो चहकते हैं और उनकी जो आवाज़ें हैं बड़ी प्यारी प्यारी वो निकालते हैं। चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल है इतर में बसाए। कहते हैं चिड़ियों के अजीब पर लगाए, कभी इनको देखें जब ये ऊपर जाके उड़ती हैं पर यूँ खुल जाते हैं तो वो ये सारे पर अजीब से उनके पर हैं जो जिससे वो उड़ान भर सकती हैं, वे इधर उधर फुदकती हैं। और कहते हैं फूलों पे परिंदा फूल और फूल है इतर में बसाए। फूल इतर में बसाना, फूलों को यानी अल्लाह ताला ने खुशबू दी है, उनको खुशबुओं से भर दिया है। तो ये सब किसने किया है? ये अल्लाह ताला ने। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। कहते हैं दिन को बख्शी अजब सफाई। अजब सफाई से मुराद के दिन को सूरज की रोशनी नवाजी, सूरज की रोशनी से नवाजा, क्योंकि रात का अंधेरा जब ख़त्म होता है, सूरज तलू होता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है। और तारों भरी रात क्या बनाई, शाम में क्या होता है, रात में क्या होता है, आसमान जो है वो तारों से भर जाता है। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। कहते हैं मट्टी से ही अल्लाह ताला ने बाग उगाए। अब अल्लाह ताला तो कुन कहते हैं कि कुन हो जा, फ़या कुन, पास वो हो जाता है कि अल्लाह ताला के कुन कहने की देर है। मट्टी से उसने बाग उगाए और बागों में उसी ने फल लगाए। तो बागों में फल लगाने वाला कौन है? ज़ाहिर अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। कहते मेवे से डालियाँ जो लदी हुई हैं वो किसके हुक्म से? अल्लाह ताला के हुक्म से। दानों से भरी हुई है बाली। कभी आपने देखा है गंदम की फसल या धान की फसल, उनकी डालियों को देखें, वो दानों से यूँ मोतियों की तरह उनमें दाने परोए होते हैं, तो वो दानों से भरी हुई बालियाँ होती हैं। तो ये सब किसके हुक्म से? अल्लाह ताला की। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवियो कादिर। हर शय, हर चीज़ उसने बनाई नादिर, बहुत मुख्तलिफ बनाई। बेशक है खुदा कवियो कादिर। कभी मिन क्या होता है? मजबूत, कादिर कुदरत रखने वाला। अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो बहुत निराली बनाई है, बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत हटके बनाई है। और अल्लाह ताला ही मजबूत हैं, वही कादिर मुतलक हैं और हर चीज़ पे वही कादिर हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। अल्लाह ताला वाहदाहु ला शरीक हैं। जैसे सूरत इखलास का तर्जुमा है कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, ना उसका कोई बाप है ना बेटा। तो ये अल्लाह ताला के हुई ज़ेब देता है, जो कि इतनी बड़ी कायनात को बनाना फिर उसको चलाना, तो ये सिर्फ अल्लाह ताला को ज़ेब देता है। समझ आ गई? ये मैंने जो इसके अशार पढ़े हैं ये मैंने आसान और उर्दू में आपका इसका तर्जुमा बता दिया है। और इसके जो लिखने वाले शायर हैं उनका नाम है इस्माइल मीर भट्टी साहब जी। तो बच्चों अब आए इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अल्फ, हम किस नज़म को कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया हम किस नज़म को कहते हैं। हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं, इस हमद में बयान करदा अल्लाह ताला की कौन सी दो नेमतों का, कोई सी दो नेमतों का जिक्र करें। इस हमद में वो कहते हैं कि कोई सी दो नेमतों का जिक्र करें जो अल्लाह ने बनाई हैं। तो अल्लाह ने तो बेशुमार नेमतें बनाई हैं, तो यहाँ उन्होंने हमारे से दो नेमतों के बारे में पूछा है। तो इसका दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई।
दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी कि अल्लाह ताला ने दिन को सूरज की रोशनी से नवाजा और रात को आसमान पे तारों से आसमान जो है वो भर जाता है। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कितनी नेमतें पैदा की हैं, उनका हम शुमार नहीं कर सकते, गिनना भी चाहें तो हम नहीं गिन सकते। अच्छा जी, फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है? इसका जवाब क्या गया? फूलों को इत्र में बसाने से मुराद अल्लाह ताला ने फूलों को खुशबू से भर दिया है। ठीक है। अच्छा जी, कवियो कादिर का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने आपको बताया, कवि मिन मजबूत, कादिर मिन कुदरत रखने वाला। कवि मिन मजबूत, कादिर कुदरत रखने वाला, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो मजबूत हैं और वही हर चीज़ पे कुदरत रखने वाले हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला ही हर चीज़ पे कादिर हैं। जी, सवाल ये हमारे हो गए 4 सवालों के जवाब। ठीक है, अब इसको बच्चों अपने मश्क को गौर से सुनना है और उसके बाद सारी मश्क आपने अपनी कॉपी पे राइट डाउन करनी है, क्योंकि जब आप पहले कोई नज़्म या कोई नसर सुनते हैं, उसको जब अच्छी तरह से सुन लेते हैं, आपके लिए मश्क करना, उसकी एक्सरसाइज करना आसान हो जाती है। और जब आप एक्सरसाइज को बड़ा केयरफुली सुनते हैं तो आपके लिए अपना एग्ज़ाम पास करना, आपको मश्की सवालात जो है वो सॉल्व करने, हल करने बहुत आसान हो जाते हैं। तो बेटा इसको गौर से सुनना है, 1 दफ़ा समझना है, 2 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा सुने, आपके तो हाथ में ये सारा टाइम, कहीं भी आप सुन सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए सवाल नंबर 2। नज़्म हम के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। इसकी करनी है निशानदेही टिक से करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, टिक का निशान ये होता है, क्रॉस का निशान ये होता है। तो हमें यहाँ पे उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, तो उसमें जो दुरुस्त होगा उस पर यूँ टिक लगा देना। ठीक है, अलिफ है, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से क्या ज़ाहिर है? अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से क्या ज़ाहिर है? हमारे पास ऑप्शंस में है अज़मत, खुशनुमाई, पायदारी, इज़्ज़त। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से क्या ज़ाहिर है? क्या ज़ाहिर होता है? अज़मत। किसको टिक करेंगे? अज़मत को। अज़मत पे निशान लगा दें। ठीक है, बे पे आ जाएं। बाली किस चीज़ से भरी हुई है? अभी हमने क्या पढ़ा था? बाली किस चीज़ से भरी हुई है? बालों से भरी हुई है, पानी से भरी हुई है, खुशबू से भरी हुई है, या फिर दानों से भरी हुई है? अभी हम जस्ट अभी पढ़ के हैं, बाली दानों से भरी हुई है। बाली दानों से भरी हुई, दानों से इसको टिक कर दें। अच्छा जी, उसके बाद जीम पे आ जाएं। दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज़ बख्शी है? दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज़ बख्शी है? रोशनी बख्शी है, सफाई बख्शी, दौलत बख्शी, या खुशबू बख्शी? क्या पढ़ा है हमने अभी दिन और रात के बारे में? दिन में रोशनी पे टिक लगा दें। ठीक है, उसके बाद आखिरी है, मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है? हमारे पास ऑप्शन में है थाली, टोकरी, डाली, या फिर रेडी। क्या पढ़ा अभी हमने? मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है? किसका जिक्र था वहाँ पे? डाली। डाल अलिफ डाल लाम ये ली, डाली को टिक करते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए सवाल नंबर 3 पे। दर्ज अल्फाज के अच्छा मानी लिखें। खुशनुमाई, निराली, खुशनुमाई, निराली। कादिर, कुदरत रखने वाला, कादिर, कुदरत रखने वाला। निराली, मुख्तलिफ, निराली, मुख्तलिफ। जी, उसके बाद आ जाए सवाल नंबर 4 पे। दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सफाई, इस मुतज़ाद किसे कहते हैं? मुतज़ाद कहते हैं उल्टे अल्फाज को, जैसे रात, दिन, काला, गोरा, अच्छा, बुरा, ये होते हैं मुतज़ाद। तो यहाँ पे जो अल्फाज हमारे पास हैं वो है सफाई। सफाई का मुतज़ाद क्या आएगा? गंदगी। सफाई, गंदगी। उसके बाद आ गया जी ज़ाहिर, बातिन, ज़ाहिर, बातिन। और उसके बाद आखिरी जो है रात का मुतज़ाद क्या होगा? दिन। रात का मुतज़ाद क्या लिखेंगे? दिन। जी, अब आ जाए सवाल नंबर 5 पे। दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर मिसरे मुकम्मल करें। अब ये हमें कुछ अल्फाज यहाँ पे दे दिए गए हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, ये खाली जगह पे लगा के पुर करना। अब ये देखना है कि कौन से फ़िक्रे में कौन सा लफ्ज़ जो है वो सूट करेगा। अच्छा जी, हमारे पास जो अल्फाज हैं वो है डाली, तारों, अजब, चटक, हिकमत। अब आ जाए। अच्छा जी, अलिफ, नन्ही कलियां डैश रही हैं। नन्ही कलियां भी क्या पढ़ा था हमने? नन्ही कलियां चटक रही हैं। तो इसमें क्या आएगा? चटक। नन्ही कलियां चटक रही हैं। उसके बाद है दिन को बख्शी डैश सफाई। दिन को बख्शी डैश सफाई। दिन को बख्शी क्या पढ़ा हमने? अजब सफाई। दिन को बख्शी अजब सफाई। आगे आ जाएं जी। डैश से नहीं है कोई खाली।
डैश से नहीं है कोई खाली, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिकमत, हिकमत, हिकमत से नहीं है कोई खाली। उसके बाद है मेवे से लदी हुई है डैश, मेवे से लदी हुई है डैश, अभी क्या पढ़ा है हमने, डाली, मेवे से लदी हुई है डाली, डैश भरी रात क्या बनाई, इसमें हमने क्या पढ़ा अभी, डैश भरी रात क्या बनाई, तारों भरी, तारों भरी, डैश भरी तारों भरी रात क्या बनाई। जी, इज़ इट क्लियर। अच्छा जी, अब आ जाएं सवाल नंबर 2 पे, सवाल नंबर 6 पे। कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। हमारे पास कॉलम अलिफ में कुछ अल्फाज हैं, कुछ बे में। अब हमने क्या करना है, जो बे में है वो बेतरतीबी से वो दिए गए हैं। अब हमने क्या करना है, कॉलम अलिफ में पहले अल्फाज देखने हैं और फिर जो जिनके साथ वो मैच होंगे उसके साथ उसको मिलाना है। ठीक है, कॉलम अलिफ में हमारे पास है रात, कलियाँ, चिड़ियाँ, परिंदे, फूल। और कॉलम बे में हमारे पास है चटक रही हैं, फुदक रही हैं, तारों भरी है, महक रहे हैं, चहक रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आपके जैसे जैसे आप देखते जाओगे, ये अल्फाज कॉलम अलिफ के पढ़ते जाएंगे, आपके माइंड में फ़ौरन से आता जाएगा कि कौन सा किसके साथ मैच होगा। रात, रात का इसके साथ, रात तारों भरी है, कॉलम अलिफ में रात, बे में ये मैच किसके साथ होगा, तारों भरी है। अच्छा जी, उसके बाद है कलियाँ, कलियाँ किसमें और किसके साथ मैच होगा, कॉलम बे में चटक रही हैं, कॉलम अलिफ में कलियाँ हैं, कॉलम बे में चटक रही हैं। उसके बाद है कॉलम अलिफ में वापस आ जाएं चिड़ियाँ, चिड़ियाँ कॉलम बे में फुदक रही हैं, कॉलम बे में किसके साथ मैच करेंगे, चिड़ियों के बारे में हमने क्या पढ़ा है भाई, चिड़ियाँ फुदक रही हैं। परिंदे, परिंदे किसके साथ आ जाए, परिंदे है कॉलम अलिफ में और कॉलम बे में ये किसके साथ आएगा, परिंदे चहक रहे हैं, परिंदे चहक रही हैं। और आखिर में फूल, फूल किसके साथ मैच होएगा, फूल कॉलम बे में मैच होएगा, परिंदे महक रहे हैं, परिंदे महक रहे हैं। तो ये है मैच, कॉलम अलिफ रात तारों भरी है, कलियाँ चटक रही हैं, चिड़ियाँ फुदक रही हैं, परिंदे चहक रहे हैं, फूल महक रहे हैं। तो समझ आ गई। अच्छा जी, उसके बाद है जे सवाल नंबर 8 पे। यहाँ पे है इसम नकरा और इसम मारफा। के इसम नकरा किसे कहते हैं, इसम मारफा किसे कहते हैं, कोई एक एक मिसाल दे के वाज़े करें। अच्छा जी, जैसा कि मैं आपको पहले भी मेरा ख्याल बता चुकी हूँ कि इसम नकरा जो है वो किसी आम चीज़ को कहते हैं। जैसे ये मेज़ है, ये सोफ़ा है, ये मेरे पीछे वाइट बोर्ड है, ये कलम है, ये क्या है, ये इसम नकरा है। और उसके बाद इसम मारफा किसे कहेंगे, इसम मारफा में आप स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं हूँ आपकी टीचर तस्नीम, मैं भी इसम मारफा हूँ। तो किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास शख्स या किसी खास को इसम मारफा कहते हैं। ख़ास चीज़ के लिए इसम मारफा इस्तेमाल करेंगे और आम चीज़ के लिए हम इसम नकरा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि अभी हम इसकी मिसाल देते हैं कि एक गांव दरिया के किनारे आबाद है, एक गांव दरिया के किनारे आबाद है, ये क्या होगा, ये इसम नकरा है। ये आम सी बात है कि फ़लाँ गांव फ़लाँ दरिया के किनारे वाक़, ये क्या होगा, ये सब नकरा है। और जब हम इसको यूँ लिखेंगे, लाहौर रावी के किनारे आबाद है, लाहौर रावी के किनारे आबाद है, तो ये क्या होगा, ये होगा इसम मारफा। इसम मारफा क्यों बन गया, चूँकि ये यहाँ पे दरियाए रावी का जिक्र आ गया, इसमें लाहौर आ गया, लाहौर चूँकि बहुत बड़ा शहर है, तो ये क्या हो गया, ये सब मारफा हो गया। तो इसमें अब आपको इसमें से डिफरेंस जो है, इसमें फ़र्क करना समझ आ गया कि अगर एक गांव दरिया के किनारे आबाद था तो ये क्या हुआ, ये सब नकरा है कि किसी दरिया के किनारे। और जब आ गया कि लाहौर रावी के किनारे आबाद है तो क्या बन जाएगा, इसम मारफा। पहली मिसाल में गांव और दरिया इसम नकरा की मिसालें हैं, क्योंकि इनसे कोई भी गांव कोई भी दरिया मुराद लिया जा सकता है। इसके बरक्स दूसरी मिसाल में लाहौर और रावी इसम मारफा हैं। देखा, दूसरी मिसाल में इसम मारफा क्यों आ गया कि लाहौर है और उसमें जो रावी है वो इसम मारफा हैं, क्योंकि एक ख़ास शहर है और एक ख़ास दरिया मुराद है।
तो ये आपको अब इसमें जो डिफरेंस है, इसमें फ़र्क करना वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे इसम नकरा कौन सा और इसम मारफा कौन सा। अब हमारे पास ये उन्होंने नीचे अल्फाज दिए हैं कि आप 10 ज़ैल अल्फाज में से इसम नकरा और इसम मारफा अलग अलग आपने बताना है, इनमें के कौन इसम नकरा है, कौन से इसम मारफा है। कलम क्या है, इसम नकरा। मरी क्या है, इसम मारफा। मस्जिद इसम मारफा। कायदे आज़म इसम मारफा। लड़का इसम नकरा। दीवार चीन इसम मारफा। समंदर इसम मारफा। शहर इसम नकरा। इस्लामाबाद इसम मारफा। और सरफराज इसम मारफा। तो यानी कि आम चीज़ के लिए इसम नकरा और इस ख़ास चीज़ के लिए इसम मारफा इस्तेमाल होगा। अब वो कह रहे हैं कि नज़्म इस हमद को ज़ुबानी याद करें और कोर्स की शक्ल में मिलकर जमात में पढ़ें। अल्लाह ताला के कोई से 10 सिफाती नाम और इनका तर्जुमा अपनी कॉपी पर लिख कर लाएँ। जैसे कि अल्लाह ताला के नाम है, अल्लाह ताला के आपको पता है 99 नाम है और कुरान पाक में 5 सूरतों में अल्लाह ताला रहमान है, करीम है, गफ़ूर है, शकूर है। अपन मतलब कोई 10 नाम अल्लाह ताला के आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो ये आपने हो गया इसकी मश्क जो इसकी वो मुकम्मल हो गई है कि तो अब मुझे फिर उन्होंने फिर सवाल किया कि बताइए हमद किसे कहते हैं। हम जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमद उस नस्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, अल्लाह ताला की बड़ाई की गई हो। तो ये और सारा इसकी पहले मैंने आपको जो अशार है इनकी आसान उर्दू में आपको सलीस इसकी करवा दी, इसका तर्जमा करवा दिया और उसके बाद मैंने इसकी आपको मश्क भी कंप्लीट करवाई है। तो आपने इसको गौर से पढ़ना है और इसकी जो मश्क है, जो एक्सरसाइज की है, उसको अपनी कॉपीज़ पे राइट डाउन करना है, उसको आपने लिखना है। तो ये आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाती है, आपने इसको मिस नहीं करना जी। तो बच्चों अब इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट आपके पास आऊँगी। जैसा कि आपको पता है मैंने आपको दिखाई है कि ये मेरे पास उर्दू की 6ठी क्लास की किताब है जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की, और आज हमने इसकी सबक नंबर 1 में रिकॉर्डिंग नंबर 1 की है। एक रिकॉर्डिंग नंबर 1 और सबक नंबर 1 हम जो कि उसको हमने आज मुकम्मल कर लिया, उसको कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते फिर वही मैसेज, हर रोज़ 2-3 घंटे मोबाइल फ़ोन लेके हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे हमारे तालीमी वीडियो से घर बैठे भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, इस मौके से फ़ायदा उठाएं, इस मौके को हाथ से ना जाने दें जी। तो बच्चों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।